मां मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी का 9वां दिन, आखिरी दिन। आज के मनन चिंतन के लिए जो विषय लिया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्यादा चर्चित एक विषय है। वो है धन्य कुंवारी मरियम की मध्यस्थता। हम मां मरियम के द्वारा ईश्वर से प्रार्थनाएं रखते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन बहुत बार प्रश्न उठाया जाता है कि क्या ये प्रार्थना वास्तव में मां मरियम ईश्वर से कर सकती हैं? और यदि मां मरियम ईश्वर से प्रार्थना कर सकती हैं, वो प्रार्थना कितनी शक्तिशाली है, कितनी प्रभावशाली है, इस विषय पर हम मनन करेंगे। और इस महत्वपूर्ण विषय को 3 भागों में बांटकर हम मनन करेंगे। पहला है मां मरियम की प्रार्थना में विश्वास, यानी मां मरियम जो मध्यस्थता करती है हमारे लिए, उस प्रार्थना में हम विश्वास कर सकते हैं या नहीं। और दूसरा है यदि हम कर सकते हैं तो इस विश्वास का, उनकी प्रार्थना में हमारे विश्वास का आधार क्या है। और तीसरा है क्या मां मरियम की प्रार्थना ईश्वर को प्रभावित कर सकती है। आइए हम शुरू करते हैं। प्रस्तावना के रूप में हम मां मरियम की मध्यस्थता के बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। वचन में लिखा है कि ईश्वर और मनुष्य के बीच में केवल एक ही मध्यस्थ है, वो है स्वयं ईश पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त। एक ही व्यक्ति में दोनों स्वभाव, यानी ईश्वरीय व्यक्ति, उनमें दोनों स्वभाव हैं, ईश्वरीय और मानवीय। इन दोनों स्वभावों के उस एक ही व्यक्ति वास्तव में सच्चा मध्यस्थ है। लेकिन हम पवित्र वचन में भी पढ़ते हैं और कलीसिया भी हमें सिखाती है कि मां मरियम और अन्य संत लोग जो आज स्वर्ग में हैं, वे भी हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं और उनकी प्रार्थना प्रभावशाली होती है। जितनी हमारी प्रार्थना प्रभावशाली है, उससे कई गुना ज्यादा उनकी प्रार्थनाएं प्रभावशाली होती हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, इतिहास है। हम कलीसिया के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो हम इसको अनुभव करते हैं, जान सकते हैं। और इसके बारे में हम बाइबल में भी पढ़ सकते हैं। हम उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, हम मां मरियम के बारे में ज्यादा मनन करेंगे। इसके बारे में हम इसके पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हैं। संतों की सहभागिता क्या होता है, उसका लाभ कैसे हमें उठाना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, उसके बारे में हम कुछ वीडियोस बनाए हैं। 1-2 के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उनको देखिए और ज्यादा गहरे रूप से समझने की कोशिश करिएगा। पवित्र वचन में हम मां मरियम को प्रार्थना करने वाली एक महिला के रूप में देखते हैं। धन्य कुंवारी मरियम प्रार्थना करने वाली एक महिला, और उनके इस गुण के कारण ही वास्तव में वे ईश्वर की मां बनने पाई। प्रार्थना केवल मांगना नहीं, बोलना नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ जो गहरा संबंध है, जो वरदान ईश्वर मां मरियम को दिए थे, और मां मरियम उसके लिए हां कहकर उस प्रार्थना में हमेशा लीन रहा करती थी, केवल मांगने का नहीं। हम पवित्र बाइबल में एक महत्वपूर्ण, एक बहुत ही सुंदर सी प्रार्थना मां मरियम की हम देख सकते हैं, जिसको हम पाते हैं लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 46 से लेकर 55 तक, जिसको हम मरिया गान कहते हैं या मरियम का भजन कह सकते हैं। बाइबल में वैसे ही लिखा हुआ है। तो इस भजन में हम देखते हैं इसके गुण को, उनके मनोभावनाओं को हम देख सकते हैं, जहां मां मरियम ईश्वर और उनके बीच के संबंध को यहां प्रकट करती है। और यहां वही कुछ मांग नहीं रही है, बल्कि ईश्वर का गुणगान कर रही है। एक गीत है ये वास्तव में। यहां हम उनकी मानसिकता, ईश्वर के प्रति उनके मनोभाव और उनकी दृष्टिकोण में अपने आप को कैसे रखकर मां मरियम जीवन बिता रही थी, इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे तरीके से इस वचन को पढ़ने से हम समझ सकेंगे। इस पर भी हम ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन आप जरूर उनको पढ़िएगा और एक एक शब्द को आप मनन करते जाइए, तब आपको पता चलेगा। और यहां एक वचन लेकर मैं बताना चाहूंगा, वो है पद संख्या 48 में लिखा है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। क्यों? 49, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। यही वो महत्वपूर्ण बात। साथ ही इसमें, इस गीत में जितने भी बातें हैं,
उसको हम पढ़ेंगे तो मां मरियम की मानसिकता को, मनोभावना को हम जान सकेंगे। इसलिए संतगण इस गीत को और मां मरियम की जो प्रार्थना करने की जो शक्ति और प्रार्थना करने की जो स्वभाव, वो आदत, इन सबको देखकर मां मरियम की मध्यस्थता वे मांगने लगे, क्योंकि प्रेरितगण मां मरियम के साथ रहकर प्रार्थना किया करते थे, जिसके बारे में हम प्रेरित चरित्र में भी पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु के स्वर्ग आरोहण के बाद हम वहां कलीसिया को प्रार्थना करने वाली कलीसिया के रूप में देखते हैं, और इस प्रार्थना करने वाली इस कलीसिया का एक नमूना, एक उदाहरण मां, वहां स्वयं मां मरियम उपस्थित रही। और उनकी इस प्रार्थना को यदि हम देखें, मनन करें, तो हमें पता चलता है कि यह पवित्र यूकरिस्त से मिलता जुलता, मतलब बलिदान का केवल नहीं, क्योंकि यूकरिस्त का अर्थ ही धन्यवाद, थैंक्स गिविंग। और मरिया गान में हम ध्यान से पढ़ने से हमें वो धन्यवाद की भावना ही वहां दिखाई पड़ती है। इसलिए हम मां मरियम के इस गान को हम पवित्र यूकरिस्त के साथ में भी लोग जोड़कर देखते हैं। अब हम मनन चिंतन के पहले बिंदु पर आते हैं, वो है मां मरियम की प्रार्थना में विश्वास, यानी हम कितना उनकी मध्यस्थ प्रार्थना में विश्वास और भरोसा कर सकते हैं। मां मरियम अपने पुत्र से प्रार्थना करती है। पुत्र ये कौन है? स्वयं ईश्वर है और स्वयं मां मरियम का पुत्र है। इसलिए हम मां मरियम की इस प्रार्थना में हम विश्वास कर सकते हैं, उनकी मध्यस्थता में हम विश्वास और भरोसा कर सकते हैं। वो मां होने के नाते हमारे लिए अपने पुत्र से विशेष प्रार्थना करती है। और जैसे मैंने कहा, प्रारंभिक कलीसिया में उनकी प्रार्थना में उपस्थिति, मां मरियम की प्रार्थना में उपस्थिति हमें प्रेरित करती है। इसलिए कलीसिया हमेशा से सिखाती आई है कि उनके स्वर्ग में उत्ग्रहण के बाद में भी मां मरियम ये कार्य, ये जिम्मेदारी निभाती आ रही है। केवल इस धरती पर ही वो वैसे प्रार्थना करती नहीं रही, लेकिन हमेशा उनके स्वर्ग में उत्ग्रहण के बाद में भी वही कार्य वो जारी रखती हैं। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं वो जिम्मेदारी निभाती आ रही है। और उनके दर्शन अलग अलग जगहों पर, जैसे हम हमारे भारत देश के वेलांगनी के बारे में भी हम कुछ दिन पहले मनन किए थे, जहां वे 3 बार दर्शन दी थी। और अलग अलग जगहों पर हम बात कर रहे हैं साक्षात दर्शन वो दिखाई देने का। अन्यथा भी बहुत सारे लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में भी मां मरियम की उपस्थिति का अनुभव जरूर करते रहते हैं। और प्रारंभिक कलीसिया से ही जो प्रार्थनाएं कलीसिया में चलती आ रही मां मरियम के नाम पर, उन प्रार्थनाओं में हम यदि मनन करें या उसका मूल्यांकन करके देखें, तो हमें पता चला है कि कलीसिया एक दृढ़ विश्वास और भरोसे के साथ मां मरियम की प्रार्थना में भरोसा करती रही है। इसको उन प्रार्थनाओं में हम देख सकते हैं। इसको हम एक तुलना भी कर सकते हैं, जैसे एक बच्चा डर गया, मान लीजिए चिंता में पड़ गया, वो जब अपनी मां साथ में हो जाती है, वो बच्चा निश्चिंत होकर अपना जीवन बिताने लगता है और उस चिंता को छोड़ देता है, क्योंकि उसको पूरा भरोसा है अपनी मां पर। मेरी मां मेरे साथ में है, मेरी मां मेरी इन जरूरतों को पूरी करेगी। वही विश्वास हर क्रिस्तीय जो मां मरियम की मध्यस्थता मांगता है, वास्तव में वो कर सकता है, क्योंकि वो ईश्वर की भी मां है, हमारी भी मां है। तो मां मरियम हमारे और प्रभु यीशु के बीच एक मध्यस्थ बनकर अपने पुत्र से हमारे लिए प्रार्थना करने वाली के रूप में यहां दिखाई देती है। मनन चिंतन का दूसरा बिंदु है, मां मरियम की इस मध्यस्थ प्रार्थना में हमारा विश्वास का आधार क्या है, फाउंडेशन क्या है, वो एकदम क्लियर है। वो है मां मरियम का प्रभु यीशु के साथ का संबंध। जरूर प्रभु यीशु उनके भी ईश्वर है, लेकिन उनका और प्रभु यीशु के बीच में एक विशेष संबंध मां और पुत्र का। स्वयं ईश्वर मां मरियम के गर्भ में 9 महीने तक रहे, और जैसे एक मां अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, वैसे ही मां मरियम भी प्रभु यीशु का पालन पोषण की। उनको दूध पिलाई, उनको खिलाई, उनको सिखाई, उनके साथ रही। कब तक? उनकी मृत्यु तक। हमेशा मां मरियम को हम प्रभु यीशु के साथ चलते जीते हम देख सकते हैं। इसलिए कलीसिया में जो भी त्योहार प्रभु यीशु के लिए रहता है, हम वहां उस त्योहार में मां मरियम को भी देख सकते हैं।
इसलिए मां मरियम के लिए भी वो त्योहार लिया जाता है। क्यों? जहां प्रभु है वहां मां मरियम है, वहां मां मरियम है वहां प्रभु यीशु है। दोनों को हम अलग नहीं कर सकते हैं, मां और बेटा। देखिए उस नाम में ही वो संबंध वही है। हमारे मां मरियम की प्रार्थना में विश्वास और भरोसे का आधार, फाउंडेशन वही है। और ये जो संबंध है ये केवल शारीरिक नहीं, एक आत्मिक संबंध भी हमेशा जुड़ी रही, हमेशा। ये कैसे हम दृढ़ विश्वास के साथ कह सकते हैं? हम देखते हैं जब भी मां मरियम के जीवन में कुछ घटनाएं घटती हैं, वो उनको अपने मन में संजोए रखकर उस पर मनन करती है। वही है ईश्वर का वचन। वास्तव में कलीसिया मनन करने के लिए मां मरियम से सीखी। मां मरियम यही करती, ईश्वर का वचन सुनती, उनको अपने दिल में संजोए रखती, उस पर मनन करती। और ये वचन केवल शब्द नहीं जो हम सुन रहे हैं, बल्कि एक व्यक्ति, त्रिएक ईश्वर में दूसरा व्यक्ति स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त। और ये जो संबंध वहां तक रुकता नहीं, ये भरोसा और भी बढ़ जाता है जब प्रभु यीशु अपनी मां को हमारी मां के रूप में हमें दिए। एक जिम्मेदारी भी मां मरियम के कंधों पर रख दिया गया हमारी मुक्ति के लिए, मानव जाति की मुक्ति के लिए। तो ये दोनों तरफ, जैसे मैं कुछ समय पहले प्रारंभ में कहा, प्रभु यीशु ख्रिस्त ही सच्चे मध्यस्थ हैं ईश्वर और मनुष्यों के बीच में, क्योंकि उनमें दोनों स्वभाव है, ईश्वरीय और मानव। और मां मरियम में हम देखते हैं वो प्रभु यीशु और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थता करती है विशेष रूप से। जरूर पिता ईश्वर से भी और पवित्र आत्मा से भी वो प्रार्थना करती हैं, लेकिन विशेष रूप से अपने पुत्र से। और यहां कैसे वे मध्यस्थ वास्तव में बन सकती हैं? क्योंकि ये दोनों तरफ जो है उनके पुत्र पुत्रियां, प्रभु यीशु भी उनके पुत्र हैं और हम सभी भी उनके पुत्र पुत्रियां। तो हम सभी की मां वो है, स्वयं प्रभु यीशु की भी वो मां है और हर एक मनुष्य की भी वो मां है। इसी के बारे में हम कुछ दिन पहले भी मनन किए थे कि मुक्ति पाने वालों की मां है मां मरियम। तो इसलिए हम दृढ़ विश्वास के साथ मां मरियम से मध्यस्थता मांग सकते हैं। और इसका मतलब यह नहीं कि हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, नहीं। ये एक परिवार की स्थिति को हम देखें, एक बच्चा अपने पिताजी के पास कुछ मांगने से पिताजी जरूर देते हैं, लेकिन बच्चा क्या करता है? अपनी मां को भी साथ में ले जाता है। मां से पहले ही कह देता है, मां मुझे ये सब दिलवाना। मां बोलती है चलो, लेकिन उसके लिए तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, कंडीशन, उसको हम आगे देखेंगे। तो मां हमारे साथ चलती है, हम बात करते हैं, मां भी बीच बीच में जोड़ देती है। और कहीं पिताजी थोड़ा सा मन बदलने की कुछ स्थिति आ जाती है तो मां तुरंत और कुछ बातों को बढ़ा देती है और कैसे भी करके हम जो मांग रहे हैं उसको दिला देती है। उसी को हमें यहां भी देखने की जरूरत है। हम लोगों को यह नहीं सोचना है कि स्वर्गीय जीवन एक प्रकार से एकदम अलग है, नहीं है। वास्तव में हमारे परिवार, जैसे हम मनन करते आ रहे हैं, हमारे क्रिस्तीय परिवार उस स्वर्गीय जीवन को, ईश्वरीय परिवार को प्रतिबिंबित करना चाहिए। जैसे हमारे पारिवारिक जीवन यहां है, माता पिता और बच्चों के बीच में जो संबंध, वही संबंध पूर्णता में उस स्वर्ग में, संबंधों की पूर्णता, परिपूर्णता, परफेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप्स, उसको हमें वहां जाकर हम अनुभव करेंगे। वही चीज हम संतों के बीच में, यानी हर क्रिस्तीय जो इस दुनिया में जीवित है या जो मरकर अभी कुछ लोग स्वर्ग में है या सौदाग्नि में है, सबों के बीच में एक ही संबंध है। तो वही प्रेम हम मां मरियम के जीवन से भी और हमारी प्रार्थनाओं के साथ में भी हम जुड़कर ये कर सकते हैं। जो कंडीशन मैं कह रहा था, जरूर मां मरियम हमारे लिए प्रार्थना करती है, लेकिन एक कंडीशन है। वो क्या कंडीशन है? यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 5 में हम उसको देखते हैं। मां मरियम उस घर की जरूरत को लेकर अपने पुत्र के पास जाती है और पुत्र एक प्रकार से मना करने के बारे में हम वहां देखते हैं। वे कहते हैं, भद्रे आपको और मुझको क्या, मेरा समय अभी तक नहीं आया। लेकिन मां मरियम क्या करती है? सेवकों के पास जाती है, काम करने वालों के पास जाती है और कहती है वो जो कुछ कहे वही करना। देखिए वहां एक जरूरत थी, यानी दाखरस खत्म हो गया। मां मरियम मध्यस्थता प्रार्थना लेकर अपने पुत्र के पास जा रही है और पुत्र एक प्रकार से मना कर रहे हैं, लेकिन मरियम सेवकों के पास जाकर
काम करने के लिए कहती है, तैयारी करने के लिए कहती है, और कहती है वो जो कुछ कहे वही करना। हम भी जब कुछ जरूरतों को लेकर प्रभु यीशु के पास जाते हैं, मां मरियम भी प्रभु से बात करने के बाद हमारे पास भी आकर ऐसे ही कहती है, वे जो कुछ कहे वही करना। लेकिन अधिकांश हम ना तो मां मरियम की बात सुनते हैं, ना प्रभु यीशु की बात सुनते हैं। इसलिए बहुत बार हमारे जीवन में जब हम कुछ मां मरियम के द्वारा ईश्वर से मांगते हैं, यदि हमारे जीवन में वो पूरा नहीं हो रहा है तो उसका कारण यही है, प्रभु की आवाज नहीं सुनना, मां मरियम की आवाज नहीं सुनना, या संतों की बात नहीं मानना। जब हम इन सभी लोगों की बातों को मानकर प्रभु यीशु की इच्छा को जब हम पूरी करते हैं तो हमारे जीवन में हमारी मांगें जरूर पूरी होगी। एक छोटी सी उदाहरण के लिए, आप मान लीजिए प्रभु से जाकर कुछ मांग रहे हैं। छोटी सी उदाहरण लेते हैं, हम खाने के लिए कुछ मांग रहे हैं। जैसे हम माता पिता से जाकर कुछ मांगते हैं, मां बोलती है बेटा वो थाली लेके आओ, हम थाली लेकर नहीं आ रहे हैं, अब ये मांग रहे हैं खाना, और मां बोली बेटा थाली लेके आना, हम प्लेट लेकर आ नहीं रहे हैं, मां खाना कैसे देगी? एक तो छोटा सा कंडीशन है, बहुत ही छोटा सा एक उदाहरण है, एक हमें लगेगा एक इसमें कोई दम नहीं, फिर भी एक छोटा सा उदाहरण। उसी प्रकार जब हम प्रभु यीशु के पास जाकर, जैसे हम कहेंगे मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा कि हमारे परिवारों में शांति की जरूरत, अब प्रभु यीशु क्या कहेंगे? जरूर कुछ कहेंगे, लेकिन जब हम उसको सुनेंगे नहीं, उसको मानेंगे नहीं, परिवार में शांति कहां से आएगी? तो हमारी जो जिम्मेदारी है उसको भी निभाना अनिवार्य है। वही शिक्षा मां मरियम भी हमें सिखाती है। और हमारे मनन चिंतन का तीसरा बिंदु है, क्या मां मरियम की प्रार्थनाएं ईश्वर को प्रभावित कर सकती हैं? कैन द प्रेयर्स ऑफ द ब्लेस्ड मदर इन्फ्लुएंस गॉड? उसके साथ मैं एक प्रश्न जोड़ना चाहूंगा हमारे मनन चिंतन के लिए, क्या हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर को प्रभावित कर सकती हैं? मतलब क्या जब हम कुछ मांगे क्या वो पूरी होती है कि नहीं होती है? क्या ईश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? यदि सुनते हैं, यदि हमारी मांगे ईश्वर पूरी करते हैं, तो क्या ईश्वर मां मरियम की प्रार्थनाओं को नहीं सुनेंगे? आइए थोड़ा सा मनन करते हैं। यदि हम कहें कि मां मरियम की प्रार्थनाएं ईश्वर को प्रभावित नहीं कर सकती हैं, तो हम जो बोलते हैं वो एक फॉर्मेलिटी, नाम के वास्ते हम मां मरियम से जाके मध्यस्थता मांगते हैं, लेकिन वो सच नहीं है। ना आपका भी अनुभव होगा, मेरा भी अनुभव। अभी वेलांगनी में हम जाएंगे तो वहां हजारों हजारों लोग वहां इकट्ठे होंगे। आज आप जाएंगे तो वहां खड़े नहीं रह पाएंगे, उतनी भीड़ त्योहार के समय में विशेष रूप से इतने सारे लोग हजारों हजारों में, और कुछ लोग पैदल भी आए होंगे। कितना किलोमीटर? 200-300 किलोमीटर पैदल चलकर। और वहां एक म्यूजियम रखा हुआ है साक्षी के भी, जहां हम जो निस्संतान लोग और बहुत सारे वो अनगिनत चमत्कार वहां हम जाकर देख सकते हैं। वो एक सीमित गिनती में ही वहां हम देख पाएंगे। अन्यथा लोग हर दिन अपने जीवन में मां मरियम की मध्यस्थता का अनुभव अपने जीवन में जरूर करते हैं, आप भी करते होंगे। अन्यथा इस नवरोज प्रार्थना के 9 दिन में इतने लंबे समय तक आप इसमें सहभागी नहीं होते होंगे। यहां एक बात हमें सामने रखने की और मनन करने की जरूरत है, क्यों मां मरियम की प्रार्थनाएं प्रभावशाली होती हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो ईश्वर की इच्छा पूरी करना। ये सबसे महत्वपूर्ण। वो ईश्वर की दासी के रूप में अपने आप को अर्पित की थी। वो ईश्वर से वही कही थी, मैं प्रभु की दासी हूं, सेविका नहीं, दासी। मतलब जो कुछ ईश्वर कहेंगे मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, मैं उसी को करती रहूंगी, दासी। वो केवल बोली नहीं, उसको अपने जीवन में निभाती रही। इसलिए वो ईश्वर की इच्छा पूरी करने वाली व्यक्ति थी। और ईश्वर हमारी मुक्ति चाहते हैं, और उस मुक्ति कार्य में मां मरियम जो कार्य इस दुनिया में रहकर निभाती रही, वही कार्य उस स्वर्ग में भी रहकर निभाती हैं। इसलिए उनकी प्रार्थनाएं प्रभावशाली होती है। कारण पहला, वे ईश्वर के अधीन में रहकर कार्य करती थी और करती भी हैं। दूसरा, वो ईश्वर की इच्छा पूरी की और आज भी पूरी करती हैं। कैसे? ईश्वर चाहते हैं कि हम हर मनुष्य मुक्ति पाए, और उस मुक्ति कार्य में मां मरियम हमारे लिए मध्यस्थता प्रार्थना करती रहती है। मध्यस्थ मतलब दोनों तरफ बात करना, एक ही तरफ नहीं।
मैं कुछ समय पहले यही बात कर रहा था, मध्यस्थ का मतलब दोनों तरफ बात करना चाहिए, एक तरफ में बात कर काम करना नहीं है। वो हमसे भी बात करती है, ईश्वर से भी बात करती है, इसलिए वो प्रभावशाली होती है। और एक कारण क्यों उनकी मध्यस्थ प्रार्थना प्रभावशाली होती है, वो इसलिए वो अपने लिए कुछ भी नहीं करती। वो जो कुछ करती है वो ईश्वर की महिमा के लिए और लोगों की भलाई के लिए, लोगों की मुक्ति के लिए करती है। हम जो पहला चमत्कार संत यूहन्ना के सुसमाचार में देखते हैं, उसमें उस घर के लोग जाकर मां मरियम से कुछ मांगते नहीं है, वे स्वयं जाकर उस परिवार के लिए अपने पुत्र से मांग करती। जब कोई ईश्वर के पास जाकर निस्वार्थ रूप से दूसरों के लिए मांगते हैं, वो प्रार्थनाएं ईश्वर जरूर सुनते हैं, क्योंकि उसमें प्रेम है, निस्वार्थ भावना है और सच्चाई है। वैसे ही मां मरियम हम हर एक के लिए करती हैं। इसी भावना को मां मरियम आज भी अपने में रखकर, स्वर्ग में रहकर हमारे लिए विनती करती रहती है। जैसे उस काना के विवाह में हुआ था, तो प्रभु के पास जाकर उस घर के लोगों के लिए प्रार्थना की, वैसे ही मां मरियम अपने पुत्र के पास रहकर अपनी संतानों के लिए वो प्रार्थना करती रहती हैं। हे हमारे पिता, प्रार्थना में भी हम जो कहते हैं, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हम केवल शब्दों में कहते हैं, लेकिन मां मरियम इसको अपने जीवन द्वारा पूरी की और आज अपनी मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा पूरी करती। तो उनकी प्रार्थना प्रभावशाली जरूर होती है। इसलिए हम बच्चों के मनोभाव लेकर, संतान की मनोभावनाओं को लेकर हम हमारी मां के पास जा सकते हैं। इसलिए हम मां मरियम की मध्यस्थता ना केवल मांग सकते हैं, हमें मांगना चाहिए, क्योंकि वो हमारी मां है। हम इस ईश्वरीय अनुग्रह के इस जीवन में और भी गहराई से जाने के लिए हम हमारी मध्यस्थता मांगे, और ना केवल जैसे मैं हमारे चैनल में देख रहा हूं बहुत सारे प्रार्थनाएं डाली जाती हैं, वो केवल इस दुनियाई चीजों की मांग हो रही है। हम इनसे थोड़ा सा ऊपर उठकर स्वर्गीय चीजों की मांग करें, स्वर्गीय वरदानों की भी मांग करें, ईश्वर की महिमा के लिए मांग करें, ईश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए मांग करें, ताकि हम उस मां की सच्ची संतान सिद्ध हों, उनकी मनोभावना हम में भी रहे। भाई ईश्वर जो मां मरियम की मध्यस्थता हमें दिए हैं, उन्हें हमारी मां के रूप में दिए हैं, वही ईश्वर हमें भी उनकी संतान बनाने की जो कार्य कर रहे हैं, उसमें हम ईश्वर का और हमारी मां का साथ देने पाए, और ईश्वर की महिमा में जैसे हमारी मां प्रवेश कर अभी जीती हैं, वैसे हम भी उस महिमा के सहभागी होने की कृपा ईश्वर मां मरियम के द्वारा हम सबों को प्रदान करें।